हे मेरी पवित्र माँ, आज जो कथा तुम सुनने जा रही हो वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये स्वयं श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से निकली गर्भ गीता है। एक ऐसी पावन धारा जो तुम्हारे मन को शुद्ध करेगी और तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु को बुद्धिमान, तेजस्वी और संस्कारी बनाएगी। जब माता का मन शांत होता है, उसके विचार पवित्र होते हैं, तब वही तरंगे गर्भ में पल रहे बालक तक पहुंचती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम सृजन की शक्ति हो। तुम्हारे भीतर जो बालक पल रहा है वो केवल मांस और रक्त से नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों, भावनाओं और संस्कारों से बनता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को निर्मल बनाओ। क्रोध, भय और चिंता से दूर रहो, क्योंकि जो तुम सोचती हो वही तुम्हारा शिशु महसूस करता है। हे माँ, जब तुम प्रेम से भरी होती हो, जब तुम्हारे हृदय में करुणा और श्रद्धा होती है, तब तुम्हारा गर्भ एक मंदिर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन भगवान का स्मरण करो, अच्छे विचार सुनो, सत्संग करो, क्योंकि गर्भ में पल रहा बालक सब कुछ सुनता है, सब कुछ सीखता है। महाभारत में अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। वैसे ही तुम्हारा बालक भी गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो भी सुनो, जो भी देखो, वो शुद्ध और सकारात्मक होना चाहिए। माता का भोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सात्विक भोजन जैसे दूध, फल, घी और हरी सब्जियां, ये सब शिशु के शरीर को ही नहीं, उसके मस्तिष्क को भी बल देते हैं। हे माँ, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब तुम मधुर भजन सुनती हो, जब तुम शांत और पवित्र धुनों में खो जाती हो, तब वो संगीत तुम्हारे गर्भ में पहुंचकर शिशु के मस्तिष्क को विकसित करता है। इसलिए हर दिन कुछ समय भगवान के भजन सुनो, मंत्रों का जाप करो। इससे तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और शिशु का मन भी तेजस्वी बनेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र गर्भ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसका जाप करने से शिशु में दिव्यता और बुद्धि का विकास होता है। हे माँ, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे शिशु का भविष्य बनाते हैं। यदि तुम हमेशा डर में जीती हो, नकारात्मक सोचती हो, तो वही ऊर्जा बच्चे तक जाती है। लेकिन यदि तुम विश्वास से भरी हो, सकारात्मक सोचती हो, तो तुम्हारा शिशु आत्मविश्वासी और साहसी बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को हर दिन प्रेरित करो। अपने आप से कहो कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, बुद्धिमान है और महान बनेगा। ये आत्मविश्वास ही शिशु के व्यक्तित्व को आकार देता है। हे माँ, प्रकृति के साथ समय बिताना भी बहुत आवश्यक है। सुबह की ताज़ी हवा, सूरज की हल्की किरणें, ये सब शिशु के विकास में मदद करते हैं। जब तुम प्रकृति के करीब होती हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और वही शांति तुम्हारे गर्भ में जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति ही सबसे बड़ा शिक्षक है। इसलिए जितना हो सके प्रकृति के साथ जुड़ो। हे माँ, तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर में शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, कोई झगड़ा या तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तुम महसूस करती हो वही तुम्हारा बच्चा भी महसूस करता है। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक और खुशहाल माहौल बनाओ। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी बातें सुनो और हमेशा मुस्कुराते रहो। हे माँ, श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, हर परिस्थिति में शांत रहो। गर्भावस्था एक तपस्या है और इस तपस्या का फल एक दिव्य संतान के रूप में मिलता है। यदि तुम इस समय को प्रेम, श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ बिताती हो, तो तुम्हारा शिशु न केवल बुद्धिमान और तेजस्वी बनेगा, बल्कि वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा। हे मेरी प्यारी माँ, ये गर्भ गीता केवल एक कथा नहीं है, ये एक मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें और तुम्हारे शिशु को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। हर दिन इन बातों को अपने जीवन में उतारो, अपने मन को शुद्ध रखो, भगवान का स्मरण करो और विश्वास रखो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में एक दिव्य आत्मा के रूप में जन्म लेगा। हे माँ, श्री कृष्ण फिर कहते हैं, तुम्हारे शब्दों में भी शक्ति होती है। जो तुम बोलती हो वही तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा मधुर बोलो, अपने आप से भी प्रेम से बात करो और अपने शिशु से भी बात करो। हाँ माँ, तुम्हारा शिशु तुम्हारी हर बात सुनता है। जब तुम उससे कहती हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम मजबूत हो, तुम दिव्य हो, तो ये शब्द उसके चेतन मन में बीज की तरह बोए जाते हैं और जन्म के बाद वही बीज एक महान वृक्ष बनते हैं। हे माँ,
श्री कृष्ण कहते हैं, कल्पना की शक्ति को पहचानो। हर दिन कुछ समय आंखें बंद करके अपने शिशु की एक सुंदर छवि बनाओ। उसे स्वस्थ, हंसमुख, तेजस्वी और गुणवान देखो। ये केवल कल्पना नहीं है, ये एक दिव्य प्रक्रिया है। तुम्हारी ये सकारात्मक कल्पना शिशु के मस्तिष्क और व्यक्तित्व को आकार देती है। जैसे एक कलाकार पहले चित्र की कल्पना करता है, वैसे ही तुम अपने शिशु के भविष्य का चित्र बना रही हो। हे माँ, गर्भ में पल रहा शिशु केवल तुम्हारे शरीर से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से भी जुड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस समय ध्यान और प्रार्थना का विशेष महत्व है। हर दिन कुछ समय शांति से बैठो, गहरी सांस लो और भगवान को याद करो। जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब वो शांति तुम्हारे शिशु तक पहुंचती है और उसका मन भी स्थिर और संतुलित बनता है। यही स्थिरता आगे चलकर उसे जीवन की हर कठिनाई में मजबूत बनाएगी। हे माँ, श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि क्षमा और करुणा जैसे गुण गर्भ में ही सिखाए जा सकते हैं। यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए क्रोध या द्वेष है, तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो नकारात्मक भावना भी शिशु तक पहुंचती है। जब तुम क्षमा करती हो, जब तुम प्रेम फैलाती हो, तब तुम्हारा शिशु भी एक दयालु और महान हृदय वाला इंसान बनता है। हे माँ, तुम्हारी दिनचर्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय पर सोना, समय पर उठना, नियमित भोजन करना, ये सब तुम्हारे शरीर को संतुलित रखता है और शिशु के विकास में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुशासन ही जीवन की नींव है और ये नींव गर्भ में ही रखी जाती है। इसलिए अपने जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाओ। हे माँ, श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, अपने शिशु के साथ भावनात्मक संबंध बनाओ। जब तुम उसके लिए प्यार महसूस करती हो, जब तुम उसके आने की खुशी में मुस्कुराती हो, तब वो प्रेम सीधे उसके हृदय तक पहुंचता है। यही प्रेम उसे जीवन भर आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास देगा। वो कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसे गर्भ से ही प्रेम की शक्ति मिली होगी। हे माँ, ये भी याद रखो कि हर शिशु अपने साथ एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम केवल उसे जन्म देना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना है, उसे अच्छे संस्कार देना है, ताकि वो इस संसार में कुछ अच्छा कर सके। इसलिए अभी से उसके लिए अच्छे विचारों का बीज बो। हे माँ, जब कभी तुम्हें डर लगे या चिंता हो, तो श्री कृष्ण का स्मरण करो और विश्वास रखो कि सब कुछ अच्छा होगा। डर और चिंता केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे शिशु को भी कमजोर बनाते हैं, लेकिन विश्वास और साहस उसे मजबूत बनाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, खुश रहो और अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को महसूस करो। हे माँ, अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भावस्था केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा को प्रेम, धैर्य और श्रद्धा के साथ पूरा करो। तुम्हारा हर एक अच्छा विचार, हर एक अच्छा कर्म तुम्हारे शिशु के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। हे मेरी प्यारी माँ, याद रखो, तुम्हारे भीतर जो जीवन पल रहा है, वो इस संसार के लिए एक अनमोल उपहार है। उसे प्रेम दो, अच्छे संस्कार दो और विश्वास रखो कि वो एक दिन इस दुनिया में प्रकाश फैलाएगा। हे माँ, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो जीवन पल रहा है, वो केवल तुम्हारा ही अंश नहीं, बल्कि परमात्मा की एक झलक है। इसलिए उसे हर क्षण सम्मान और शुद्धता का अनुभव कराओ। जब तुम अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करती हो, भगवान को धन्यवाद देती हो, अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करती हो, तो वही भाव तुम्हारे शिशु के भीतर भी बसने लगता है। कृतज्ञता से भरा हुआ मन कभी कमजोर नहीं होता, वो हर परिस्थिति में समाधान ढूंढता है और यही गुण तुम्हारे बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। इसलिए हर दिन खुद से और अपने शिशु से कहो, हम धन्य हैं, हम सुरक्षित हैं और हम दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। हे माँ, श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का बीज जितना जल्दी बोया जाए उतना ही गहरा होता है। इसीलिए गर्भावस्था में धार्मिक ग्रंथों की कथाएं, प्रेरणादायक कहानियां और महान लोगों के जीवन प्रसंग सुनना अत्यंत लाभकारी होता है। जब तुम इन दिव्य कथाओं को सुनती हो, तो तुम्हारे भीतर सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और वही विचार शिशु के मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि तुम्हें महसूस भी नहीं होगा, लेकिन यही संस्कार आगे चलकर उसे विवेकशील और समझदार बनाएंगे। हे माँ,
श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि संयम और संतुलन गर्भ के लिए अमृत के समान है। किसी भी चीज की अधिकता या कमी शिशु के विकास को प्रभावित कर सकती है। इसलिए भोजन, आराम, काम और भावनाओं सब में संतुलन बनाए रखो। जब तुम्हारा जीवन संतुलित होता है तो तुम्हारा शिशु भी मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित बनता है। यही संतुलन उसे जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। हे मां, तुम्हारी मुस्कान भी एक शक्ति है। जब तुम बिना कारण मुस्कुराती हो, खुश रहती हो, तो तुम्हारे शरीर में सकारात्मक हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो सीधे शिशु तक पहुंचते हैं। ये उसे प्रसन्नचित्त और ऊर्जावान बनाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो, अपने जीवन को हल्का और आनंदमय बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी ही वो ऊर्जा है जो हर कठिनाई को आसान बना देती है। हे मां, श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, अपने शिशु को स्वीकार करो जैसे वो है। उस पर कोई अपेक्षा या दबाव मत डालो, बल्कि उसे प्रेम और स्वतंत्रता का अनुभव कराओ। गर्भ में ही यदि तुम उसे स्वीकार करोगी तो वो जीवन भर आत्मविश्वास से भरा रहेगा। उसे ये महसूस होगा कि वो जैसा है वैसा ही पूर्ण है, और यही भावना उसे महान बनने की प्रेरणा देगी। हे मां, जब तुम अपने भीतर शांति, प्रेम और विश्वास को स्थिर कर लेती हो, तब तुम्हारा गर्भ एक ऐसी पाठशाला बन जाता है जहां बिना शब्दों के सबसे गहरे ज्ञान सिखाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये समय केवल शिशु के शरीर के निर्माण का नहीं, बल्कि उसके चरित्र और आत्मा के निर्माण का भी है। इसलिए हर क्षण को पवित्र बनाओ, हर विचार को श्रेष्ठ बनाओ और हर भावना को प्रेम से भर दो। हे मेरी माँ, यही वो मार्ग है जिससे एक साधारण शिशु भी असाधारण बन सकता है। बुद्धिमान, तेजस्वी, संस्कारी और करुणामय। तुम जितना इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगी, उतना ही तुम्हारा शिशु एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गर्भ गीता का सार है। हे मां, जीवन की सबसे गहरी शिक्षा शब्दों से नहीं, अनुभवों से मिलती है। इसलिए इस समय तुम्हारा हर अनुभव तुम्हारे शिशु के लिए एक शिक्षा बन रहा है। जब तुम धैर्य से काम लेती हो, जब तुम कठिन परिस्थिति में भी शांत रहती हो, तब तुम्हारा शिशु ये सीख रहा होता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। यही धैर्य आगे चलकर उसे हर मुश्किल में स्थिर रखेगा और उसे जल्दबाजी या घबराहट से बचाएगा। हे मां, अपने भीतर विश्वास की ज्योति को हमेशा प्रज्वलित रखो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारे शिशु की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तुम अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर सकारात्मक रहती हो, उसे एक उज्जवल रूप में देखती हो, तब वो भावना उसके भीतर आत्मबल के रूप में स्थापित हो जाती है। ये आत्मबल उसे जीवन में आगे बढ़ने, निर्णय लेने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति देगा। हे मां, इस समय तुम्हारी सरलता और सच्चाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब तुम सच्चे मन से जीवन जीती हो, बिना किसी छल कपट के, तब वही गुण तुम्हारे शिशु के स्वभाव में उतरते हैं। वो स्वाभाविक रूप से ईमानदार, निष्कपट और विश्वसनीय बनता है, जो समाज में उसे सम्मान दिलाता है और उसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाता है। हे मां, अपने भीतर प्रेम का विस्तार करो, केवल अपने शिशु के लिए ही नहीं, बल्कि हर जीव के लिए। जब तुम्हारा हृदय व्यापक होता है, जब तुम सबके लिए शुभ सोचती हो, तब वो विशालता तुम्हारे शिशु के हृदय में भी स्थान लेती है। ऐसा बच्चा बड़ा होकर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है, और यही उसे महान बनाता है। हे मां, अपने दिन के छोटे छोटे क्षणों को भी विशेष बनाओ। जब तुम धीरे धीरे चलती हो, जब तुम प्रकृति को निहारती हो, जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करती हो, तब ये सब तुम्हारे शिशु के लिए एक सुंदर वातावरण तैयार करता है। यही वातावरण उसके मन को कोमल, शांत और रचनात्मक बनाता है। हे मां, अपने भीतर आने वाले हर विचार को परखो और जो भी नकारात्मक हो, उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। ये एक साधना है, लेकिन यही साधना तुम्हारे शिशु को एक स्वच्छ और उज्जवल मानसिकता देगी। जब उसका मन स्वच्छ होगा, तब वो सही और गलत के बीच अंतर आसानी से समझ पाएगा। हे मां, ये समय तुम्हारे और तुम्हारे शिशु के बीच एक गहरा संबंध बनाने का है। जब तुम मन ही मन बातें करती हो, जब तुम उसे अपने सपनों के बारे में बताती हो, जब तुम उसे प्यार से संबोधित करती हो, तब वो तुम्हारी भावनाओं को महसूस करता है और ये बंधन और मजबूत होता जाता है।
यही बंधन उसे जीवन भर सुरक्षा और आत्मीयता का अनुभव कराएगा। हे माँ, याद रखो कि तुम जो भी करती हो, जो भी सोचती हो, वो सब तुम्हारे शिशु के भविष्य की नींव बन रहा है। इसलिए इस समय को हल्के में मत लो, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखो। एक ऐसा अवसर जिसमें तुम एक श्रेष्ठ, बुद्धिमान और तेजस्वी जीवन का निर्माण कर रही हो। हे माँ, ये भी समझो कि समय के साथ साथ तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि ये एक गहरा आंतरिक रूपांतरण भी है। इस रूपांतरण को स्वीकार करो और हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करो। जब तुम खुद को समझने लगती हो, अपनी भावनाओं को संतुलित करती हो, तब वही समझ और संतुलन तुम्हारे शिशु के भीतर भी विकसित होता है। यही गुण उसे जीवन में परिपक्व और समझदार बनाएंगे। हे माँ, अपने शिशु के लिए अच्छे संकल्प लेना भी बहुत आवश्यक है। हर दिन मन ही मन ये संकल्प करो कि तुम्हारा बच्चा स्वस्थ, बुद्धिमान, तेजस्वी और दयालु बनेगा। ये संकल्प केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ये एक ऊर्जा होती है जो धीरे धीरे तुम्हारे शिशु के व्यक्तित्व को आकार देती है। जब तुम बार बार सकारात्मक संकल्प लेती हो, तो वो तुम्हारे शिशु के अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। हे माँ, इस समय तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना होगा। जब तुम शांत होती हो, जब तुम अपने भीतर झांकती हो, तब तुम्हें सही मार्ग का आभास होता है। यही आंतरिक मार्गदर्शन तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा और तुम्हारे शिशु को भी जीवन में सही दिशा देगा। ये एक ऐसी शक्ति है जो बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। माँ, अपने शिशु को संस्कार देने का सबसे सरल तरीका है उदाहरण बनना। तुम जैसा जीवन जियोगी, वैसा ही वो सीखेगा। इसलिए अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो। यही जीवंत शिक्षा उसे एक महान इंसान बनाएगी। हे माँ, जब तुम इस पूरी यात्रा को प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के साथ पूरा करती हो, तब तुम्हारा शिशु केवल एक सामान्य जीवन नहीं जीता, बल्कि वो अपने भीतर एक विशेष प्रकाश लेकर जन्म लेता है। वो प्रकाश उसकी बुद्धि, उसके संस्कार और उसके कर्मों में दिखाई देता है, और यही उसे समाज में एक अलग पहचान दिलाता है। हे माँ, अब इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, हर दिन इसे महसूस करो और अपने शिशु के उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत करो। और यदि ये ज्ञान तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे हृदय को छू गया, तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि ये पवित्र ज्ञान और भी अधिक माँओं तक पहुंच सके।